क्षेत्र में 13 मई को मतदान है, जहां गर्मी से लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। और वहीं बीजेपी की सरकार में पूर्व कृषि राज्य मंत्री रहे बालकृष्ण पाटीदार 71 साल की उम्र में अनोखे तरीके से पार्टी का प्रचार करते दिखाई दिए। जहां बता दें कि पार्टी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। यही नहीं, घोड़ा नचाकर लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। मंत्री एवं वर्तमान विधायक विधानसभा खरगोन हमारे बीच पधारे हैं। लोकसभा संयोजक बालकृष्ण पाटीदार जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे, वर्तमान में विधायक हैं, ग्रामीण इलाकों में जब जा रहे हैं तो लोग उनका पुष्पमालाओं से स्वागत कर रहे हैं। वहीं घोड़े पर बिठाकर उनको गांव में निकाला जाता है और दादा घोड़ा को चलाने के शौकीन हैं और घोड़ा को नचाते हैं। इनसे हम सीधी बात करते हैं कि दादा किस तरीके से आप इस बात। देखिए, ये चुनाव लोकतंत्र का एक उत्सव है और जब हम लोग गांव में जाते हैं तो पूरे गांव की जनता भी उसको उत्सव के रूप में लेती है। और उत्सव में जो जो उनको लगता है, जैसे आप देखते हैं कि जब मैं किसी गांव में जाता हूं तो जनता का प्रेम इतना है कि वो ले जैसे आतिशबाजी करते हैं, बाजे लाते हैं, ताशे लाते हैं, बैंड लाते हैं, कभी कभी लोग घोड़ा भी ले आते हैं और वो जिद करते हैं कि दादा घोड़े पे बैठो। अब जब मैं बैठ करके फिर वो जैसे पूरा वो ले जाते हैं गांव में सभा स्थल तक, तो फिर वो कहते हैं कि दादा घोड़े को नचाओ भी। तो क्या है कि हम तो जनता जिसमें प्रसन्न हो, क्योंकि लोक रंजन का जो विषय है वो जनता का, हम जब मैं घोड़े को नचा देता हूँ, क्योंकि घोड़ा क्या है, मैं जब मैं बचपन से घोड़े को दौड़ाता था तो कभी तालाब में पानी पिलाने ले जाता था तो घोड़ा वहीं मुझे पटक के वो लौटने लग जाता था, मैं पानी में डूब जाता था। तो मैं बचपन से ही फिर खड़ा होकर के न फिर उसे घोड़े पे बैठता था। तो मुझे घोड़े को दौड़ाने की, चलाने की, नचाने की प्रैक्टिस बचपन से है। अब बीच में छोड़ दी है, लेकिन ये सब तो वो अभी काम आ रही है। तो मैं घोड़े को नचा देता हूँ तो जनता और प्रसन्न हो जाती है। दादा ये तो जनता खुश तो हम भी खुश। अच्छा, 29 की 29 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा कर रही है। खरगोन लोकसभा की क्या स्थिति है, आप जाते हो? नहीं, खरगोन लोकसभा हम जीत रहे हैं और निश्चित रूप से 29 की 29 सीटें भाजपा जीत रही है। इसलिए कि अभी क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हो रहा है, विकास का और लोक कल्याण के कामों का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आप देख रहे हैं, अब हमारे गडकरी जी ने सड़कें बनाई, सड़कों का जाल। अब कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा, जो डबल रोड थी उसको दिग्विजय सिंह ने सिंगल बना दी थी, जबकि आवश्यकता थी उसको 2 लेन को 4 लेन बनाने की, 4 को 6 की, 6 को 8 बनाने की थी, तो उसने 2 लेन को सिंगल लेन बना दिया। आज सारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जाओ, जगह जगह सड़कों का विस्तार हो रहा है, सारे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। और इसके कारण जब जितना जो और भी बांध, अभी ये खरगोन जिले में 5000 करोड़ की सिंचाई योजना पे काम चल रहा, खेतों को पानी मिल रहा है। ये विंध्याचल सतपुड़ा के बीच का जो भाग है सब पूरा सिंचित हो गया, तो इसके कारण अपार उत्पादन बढ़ा है। तो ये सब कारण है जनता की प्रसन्नता के, जनता खुश है और यही आधार है, इसी आधार पर जनता भाजपा को वोट भी कर रही है। ये थे बालकृष्ण पाटीदार जी, जो कह रहे थे विकास के मुद्दे पर हम जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके की योजनाएं चल रही है और आने वाले कल में चलेगी। आसिफ खान, NDTV, खरगोन।